जब हम iOS ऐप्स बनाते हैं तो सिक्योरिटी सबसे पहले आती है ना? लेकिन कभी सोचा है कि यूजर के पासवर्ड या एपीआई कीज इस्तेमाल होने के बाद मेमोरी में आखिर जाते कहाँ हैं? चलिए आज हम स्विफ्ट के इसी बहुत जरूरी पहलू को समझते हैं कि कैसे सेंसिटिव डेटा को मेमोरी में सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, एक डेवलपर के नज़रिए से सोचिए, किसी यूजर ने ऐप में अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। अब उस पासवर्ड का क्या हुआ? क्या वो बस हवा में गायब हो गया? सच कहूं तो इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो पासवर्ड असल में कहीं नहीं जाता, वो ऐप की मेमोरी में ही रह जाता है। और अगर उसे ठीक से हटाना ना जाए तो समझ लीजिए वो एक खुले खजाने की तरह वहां पड़ा रहता है। और बस यहीं से हमारी असली चुनौती शुरू होती है। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं लगातार बने रहने वाले डेटा का खतरा। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि मेमोरी में बचे हुए इस डेटा से असल में क्या-क्या जोखिम है और ये इतना खतरनाक क्यों है। और देखिए, ये खतरा सिर्फ पासवर्ड तक ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज की, एपीआई टोकन्स की और दूसरे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स की। ये सारी की सारी जानकारी इस्तेमाल के बाद भी मेमोरी में रह सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो सवाल ये है कि कोई इस जानकारी तक पहुंच कैसे सकता है? तरीके कई हैं। अगर डिवाइस जेल ब्रोकन है या कोई डिबगिंग टूल्स का इस्तेमाल करके ऐप की मेमोरी को खंगालता है या फिर सीधे सीधे मेमोरी डंप कर लेता है, तो ये बची हुई सेंसिटिव जानकारी बहुत आसानी से उनके हाथ लग सकती है। दूसरा सेक्शन, स्विफ्ट का मेमोरी ब्लाइंड स्पॉट। आखिर ऐसा होता ही क्यों है? इसकी जड़ दरअसल स्विफ्ट के मेमोरी मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत आम गलतफहमी में छिपी हुई है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, स्विफ्ट अपने आप मेमोरी को जीरो आउट यानी पूरी तरह साफ नहीं करता। हाँ, जब कोई वेरिएबल स्कोप से बाहर जाता है तो मेमोरी रिलीज तो हो जाती है, लेकिन पुराना डेटा वहां तब तक पड़ा रह सकता है जब तक कि उसे ओवरराइट न किया जाए। मतलब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से डेवलपर की है। तीसरा सेक्शन, मेमोरी क्लियर करने की तकनीकें। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए इसके समाधान पर बात करते हैं। यहाँ कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं जो एक डेवलपर के तौर पर हमारे बहुत काम आएंगी। हमारी पहली टेक्निक है डेटा जीरोइंग। इसे ऐसे समझिए, स्विफ्ट में स्ट्रिंग को बदलना आसान नहीं है, पर डेटा ऑब्जेक्ट हमें बाइट्स पर सीधा कंट्रोल देता है। तो हमें बस इतना करना है, सेंसिटिव जानकारी को डेटा में बदलो, अपना काम करो और फिर उस मेमोरी को जीरो से भर दो। ठीक वैसे ही जैसे इस्तेमाल के बाद व्हाइट बोर्ड को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। अब अगर और भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो विद अनसेफ म्यूटेबल बाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें मेमोरी के रॉ बाइट्स तक सीधी पहुंच मिलती है और हम उन्हें मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं। ये खास तौर पर एन्क्रिप्शन कीज जैसी चीजों के लिए बहुत काम का है, जहां हम कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ना चाहते। तीसरी तकनीक एक गोल्डन रूल की तरह है, स्कोप को हमेशा लिमिटेड रखें। सेंसिटिव डेटा को कभी भी ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर न करें। उसे बस वही रखें जहां उसकी जरूरत है और जैसे ही काम खत्म हो उसे फौरन मेमोरी से हटा दें। सीधी सी बात है, डेटा मेमोरी में जितनी कम देर रहेगा उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और अब आते हैं सबसे मजबूत तकनीक पर, कीचेन का इस्तेमाल। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना डिजिटल लॉकर मान लीजिए। ये एक एन्क्रिप्टेड कंटेनर है जिसे खास तौर पर पासवर्ड और कीज जैसी सेंसिटिव जानकारी को महफूज रखने के लिए ही बनाया गया है। कीचेन के फायदे बिल्कुल साफ हैं। ये डेटा को एन्क्रिप्ट करके रखता है, सिक्योर एन्क्लेव का इस्तेमाल करके एक्सेस को बचाता है और मेमोरी में रॉ डेटा के एक्सपोजर को बहुत हद तक कम कर देता है। संक्षेप में कहें तो ये सिक्योरिटी का सारा भारी काम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाल देता है। हमारा आखिरी सेक्शन, सिक्योर कोडिंग माइंडसेट। क्योंकि देखिए, तकनीकें जानना एक बात है, लेकिन एक सुरक्षित सोच को अपनाना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है। असली सिक्योरिटी सिर्फ डेटा को एन्क्रिप्ट करने तक ही नहीं है, ये उसके पूरे जीवन चक्र के मैनेजमेंट के बारे में है। जब वो बनता है, जब उसका इस्तेमाल होता है और सबसे जरूरी, जब उसे सुरक्षित तरीके से खत्म किया जाता है। तो आज से हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, मेमोरी को खुद से और एक्टिवली साफ करें, सिस्टम पर भरोसा न करें। दूसरी, सेंसिटिव डेटा को कम से कम समय और कम से कम जगह दें। और तीसरी, जब भी मुमकिन हो सिक्योरिटी का काम कीचेन जैसे भरोसेमंद सिस्टम टूल्स पर छोड़ दें। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या डेटा का सुरक्षित रूप से गायब होना उतना ही जरूरी नहीं है जितना कि उसकी सुरक्षा करना?
यही वो सोच है जो एक अच्छे ऐप को एक सुरक्षित ऐप बनाती है।